नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और सिटी सेंटर की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। कांकेर से बड़ी खबर, जहां सफल ऑपरेशन के बाद वापस लौटे जवान। माड़ इलाके में 5 नक्सलियों को किया था ढेर। जवानों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया है। जवानों के लौटने की खुशी में आतिशबाजी हुई है। जवानों के साथ अफसर भी जमकर थिरकते नजर आए। तो बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, साथ ही साथ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरह से फूल मालाओं की बौछार इनके ऊपर की जा रही है। सभी के चेहरे खिले हुए हैं और सफल ऑपरेशन के बाद की ये तस्वीरें हैं जब जवान वापस लौटे और माड़ इलाके में 5 नक्सलियों को इन जवानों ने ढेर किया है। ये बड़ी सफलता हासिल की है, जिसके बाद ये वापसी के बाद जश्न की तस्वीरें हैं। जवानों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। जवानों के लौटने की खुशी में आतिशबाजी भी की गई है। सबसे पहले इंडी टीवी पे ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर जवानों के साथ अफसर भी जमकर थिरकते हुए दिखाई दिए। ये जश्न की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ टारगेट सेट करने की बात कही जा रही है कि नक्सलवाद को किस तरह से कब तक खत्म करना है। मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा करने की बात, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो और चाहे सीएम विष्णुदेव साय हो, डेडलाइन देते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं उससे पहले जो लंबा मुठभेड़ चला नक्सलवादियों के साथ जवानों का, वो खत्म हुआ। 5 जवानों को ढेर किया और खास बात ये रही इस मुठभेड़ के दौरान कि जो सप्लायर का काम किया करते थे नक्सलवादियों के लिए, मेन सप्लायर का काम, उन्हें ढेर किया गया है, जिसके चलते सप्लाई चेन नक्सलवादियों की ब्रेक होती हुई दिखाई दी। और इसी के बाद जश्न की तस्वीर। कितनी अच्छी नीति है आत्मसमर्पण पुनर्वास की, उससे उसका लाभ लें और अधिक से अधिक सरेंडर करें। जवानों में खासा उत्साह देखा जा रहा था। 4 दिन तक लगातार भूखे प्यासे लड़ते रहे, उसके बाद भी उनमें खासा उत्साह है। ये उत्साह उनमें कहाँ से आया? जैसा कि लगातार नक्सल मोर्चे पे हमको सफलता मिल रही है और इसको कहीं ना कहीं आप कोरिलेट कर सकते हैं कि हमारे जो एसपी सर जब से आए हैं, एलएसएल सर कांकेर में, तब से उन्होंने नक्सलियों के लिए एक अच्छी रणनीति बनाई है नक्सल मोर्चे के लिए, और जवानों को लगातार उत्साहित भी करते रहते हैं। हर ऑप्स के पहले वो खुद ब्रीफिंग करते हैं, उसके बाद डीब्रीफिंग करते हैं और क्या क्या कमियां रह गई उस पर फोकस करते हैं ताकि अगले ऑपरेशन में उसको दूर किया जा सके। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नीरज तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज, क्योंकि तस्वीरें जो हम अभी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, ये एक ऊर्जा भी प्रदान कर रही है और एक सकारात्मक दिशा दिखा रही है कि आने वाले समय में जो टारगेट नक्सलवादियों के लिए सेट किया गया है उसी की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जो टारगेट है वो टारगेट नक्सलवाद के खिलाफ लगातार चलाए जा रहे अभियान की सफलता है, जो बताती है कि बस्तर जैसे बीहड़ इलाकों में जो है पिछले या एक साल की, इस साल की बात करें साल 2024 की, तो 200 से अधिक माओवादी मारे गए हैं। यही जवानों की सफलता है कि जवान जो है उस नक्सल बीहड़ इलाकों में घुस रहे हैं, नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं और उस पर सफलता मिलती जा रही है। ये जो अहम सफलता है वो कांकेर की सफलता है, जिसमें 5 माओवादी मारे गए और 5 माओवादियों के मारे जाने के बाद जो है जवान वापस लौटे। 4 दिनों तक ये जो जवान थे उसी माड़ के इलाके में, जो अबुझ माड़ का इलाका कहा जाता है, जिसे कि आज तक पूछा नहीं जा सका, जो कि नक्सलियों की राजधानी कही जाती है, उस इलाके में 4 दिनों तक, 4 रात तक ये वहां पर रुके रहे। उसके बाद अब ये जवान जो है आज वापस लौटे, जिसका भव्य स्वागत किया गया। देखा जा सकता है कि किस तरह का उत्साह उनमें दिख रहा है। तिलक लगाया गया, उनको फूलों की वर्षा की गई, इवन वहां पर बाजे गाजे और आतिशबाजियां की गई। जवान वहां पर उत्साहित हैं, सभी नाच गा रहे हैं। कितना उत्साह भरा है इसी बात से पता चलता है, क्योंकि जवानों का मनोबल काफी मजबूत है और वो नक्सल विरोधी अभियान में जाने के लिए तरह भी कोताही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देश सेवा भरी हुई है और वो जवान जो है देश सेवा से पूरी तरह लबरेज हैं और ये जवान काफी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, काफी उत्साह दिखाई दे रहा है, सब जश्न मना रहे हैं, आतिशबाजी भी हो रही है। लेकिन इसी के साथ ही अब अगला टारगेट क्या, ये बड़ा सवाल। जी बिल्कुल सही है, अगला टारगेट क्या, क्योंकि देखिए लगातार जो ये जो इलाका है, इस इलाके में सरकार यही कह रही है। हमने केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी का वो भाषण सुना था, उन्होंने कहा था कि मार्च 2026 तक के 2025-26 तक के हम जो है माओवादियों का सफाया कर देंगे। ये बड़ी डेडलाइन है, क्योंकि नक्सल इलाका लंबे समय से गुजर रहा है। लगभग 40 दशक से बस्तर का ये इलाका है, ये नक्सलवाद से ग्रसित है। हमने जब राज्य बना था, राज्य सन 2000 में बना था, उसके बाद से 24 साल हो चुके हैं। 24 सालों में नक्सलवाद के खिलाफ इस तरह की रणनीति नहीं देखी गई। लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार गवर्नमेंट में आई, सरकार बनने के बाद जो है अब 1 से 1.5 साल होने जा रहे हैं और इसमें काफी अहम सफलताएं मिलती जा रही हैं। हमने जैसे बताया कि बस्तर के जो इलाके हैं वहां पर काफी संख्या में माओवादी मारे जा रहे हैं। सरकार ने पुनर्वास नीति में नए बदलाव किए हैं ताकि जो भटके हुए लोग हैं वो उनके धारा से और उन्हीं बदलाव के तहत जो टारगेट है, जो डेडलाइन है, वो भी बताई जा रही है। और बहरहाल आने
वाले समय में और क्या क्या होने वाला है नया, इस पर भी नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी बीच बड़ी खबर दंतेवाड़ा से, जहां सीएम साई ने की नक्सलियों से अपील, गोली बारूद की भाषा छोड़ने की अपील की है। मार्च 2026 तक नक्सलवाद खात्मे की डेडलाइन बताई है। हमारे जवानों ने 11 महीने में 200 नक्सली मार गिराए, ये सीएम साई ने कहा। इसके आगे उन्होंने कहा कि 1500 नक्सलियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और सरेंडर किया गया है। पूरा देश जवानों की इस लड़ाई और साहस की तारीफ कर रहा है। हमारी बड़ी इच्छा थी कि आज 11 महीने में जिस मजबूती के साथ हमारी सरकार और हमारे जवान नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं और सफलता भी मिल रही है, जिसकी तारीफ पूरे देश में हो रही है। 11 महीने में करीब 200 नक्सली मारे भी गए हैं और करीब 1500 के करीब आत्मसमर्पण और गिरफ्तारी भी हुई है। और हम लोग आह्वान भी कर रहे हैं नक्सलियों से कि सब गोली बारूद की भाषा छोड़कर विकास की मुख्यधारा से जुड़ें, तो उनके साथ सरकार न्याय करेगी। ये सब कर रहे हैं, लेकिन बड़ी मजबूती के साथ नक्सलवाद से लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा भी है कि आने वाला 2026 मार्च तक इस देश से नक्सलवाद समाप्ति हो जाए।